पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होता है? ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारा हार्ट जो होता है वो क्लोज़ होता है, ठीक है। उसके बाद इसका फंक्शन ये होता है कि जो हार्ट है ना उसकी एक्सेसिव मूवमेंट्स को ये रिस्ट्रिक्ट करके रखता है, यानी कि उसको मतलब ज़्यादा जितनी मूवमेंट चाहिए होती है हार्ट को उतनी ही कर दें, यानी कि अगर ये नहीं हो सकता कि हार्ट किसी बॉडी के किसी भी पार्ट्स में चला जाए, ठीक है। यानी कि एक मतलब रिस्ट्रिक्शन में रखता है उसको, इस तरह कह सकते हैं हम। उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट ये कह सकते हैं कि ये लुब्रिकेंट कंटेनर के तौर पे काम करता है पेरिकार्डियम, ठीक है। उसके बाद पेरिकार्डियम के दो टाइप्स हैं, एक फिब्रोसिरस पेरिकार्डियम है और एक सिरस पेरिकार्डियम, ठीक है। फिब्रोसिरस में क्या होता है कि ये कॉन शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग होता है और आउटर लेयर पेरिकार्डियम की फिब्रोस पेरिकार्डियम कहलाती है, ठीक है। इसके एपिक्स में क्या होता है? फिब्रोस पेरिकार्डियम में ये एडवेंटिशिया ग्रेट वेसल के साथ फ्यूज़ होता है। एडवेंटिशिया कहते हैं आउटर साइड्स को, ठीक है। बेस क्या होती है इसकी? जो फिब्रोस पेरिकार्डियम की बेस है ये अटैच होती है सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम के साथ, और इसका जो अंटीरियर पार्ट होता है वो स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट के साथ अटैच होता है। इसका जो और फिब्रोस पेरिकार्डियम का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो डिसेंडिंग एओर्टा के साथ अटैच होता है, जैसे एसोफेगस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिब्रोस पेरिकार्डियम के जो हर साइड पर जो फ्रेनिक नर्व्स के रिलेटेड होते हैं, ठीक है, यानी कि C3 C4 C5 फ्रेनिक नर्व्स में C3 C4 C5 आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद सीरस पेरिकार्डियम इसकी दूसरी टाइप है। सीरस पेरिकार्डियम में दो लेयर आती हैं, एक पेरिटल लेयर आती है, एक वेजिकल लेयर आती है। जो पेरिटल लेयर और वेजिकल लेयर के दरमियान एक पेरिकार्डियल लेयर होती है, पेरिकार्डियल कैविटी होती है जिसको हम जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। और पेरिकार्डियल वेजिकल लेयर जो होती है बेसिकली इसको हम एपिकार्डियम भी कहते हैं, और ये हार्ट के साथ फ्यूज़ होती है। और जो पेरिटल लेयर और फिब्रस पेरिकार्डियम होती है ये आपस में फ्यूज़ होती हैं, यानी कि पेरिटल लेयर फ्यूज़ होती है फिब्रस पेरिकार्डियम के साथ, और वेजिकल लेयर जो होती है ये हार्ट के साथ फ्यूज़ होती है। एक्सेप्ट कार्डिक ग्रूव के अलावा ये हार्ट के हर पार्ट के साथ अटैच होती है, और फिर इसको अगर हम सेपरेट जो होती है वो कार्डिक वेसल के साथ सेपरेट हो जाती है। उसके बाद रिफ्लेक्शन वेजिकल लेयर के जो रिफ्लेक्शंस हैं और ग्रेड वेसल्स ऑफ हार्ट के वो कुछ इस तरह से मतलब अरेंज होते हैं कि दो ट्यूब्स में इसको अरेंज किया जाता है, एक आर्टियल ट्यूब होता है और एक वेनस ट्यूब होता है। आर्टियल ट्यूब जो होता है वो एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के साथ में इनक्लोज होता है एट आर्टियल एंड ऑफ हार्ट ट्यूब। आर्टियल एंड ऑफ हार्ट ट्यूब के अंदर जो एओर्टल और पल्मोनरी ट्रंक होते हैं उसके अंदर क्लोज होता है, ठीक है। और वेनस ट्यूब जो होता है ये CVS ये इनक्लोज होता है CVS सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, पल्मोनरी वेसल्स और वेनस एंड ऑफ द हार्ट ट्यूब के साथ ये मतलब इनक्लोज होता है। ये बात होगी। उसके बाद नर्व सप्लाई जो होती है वो फिब्रस पेरिकार्डियम और पेरिटल लेयर की सेम होती है। नर्व सप्लाई में हम तीन बातें पढ़ेंगे, एक पेन सेंसिटिव, और उसके बाद इसके डेवलपमेंट, और उसका रीजन क्या होता है। पेन सेंसिटिव जो होते हैं ये नर्व सप्लाई जो होती है फिब्रस पेरिकार्डियम की और पेरिटल लेयर की ये हॉस्पिटल पेन सेंसिटिव होती है, और ये सोमैटिक नर्व सिस्टम से इसको सप्लाई मिलती है। और ये पेन को रेफ़र करेंगे सुपरा क्लेविकल रीजन या सुपरा क्लेविकल रीजन ऑफ शोल्डर और लैटरल टू नेक रीजन। यानी कि अगर किसी को पेन सेंसिटिव है, यानी कि अगर किसी को मतलब पेन हो रही है फिब्रस पेरिकार्डियल लेयर में, तो उसको हम वो मतलब बताएगा कि मुझे यहाँ पर पेन है, यानी कि सुपरा क्लेविकल रीजन ऑफ शोल्डर पर पेन हो रही है उसको, या नेक के नीचे वाले पार्ट लैटरल साइड पर उसको पेन हो रही है। उसके बाद इसकी फ्रेनिक नर्व्स में मतलब इसकी फ्रेनिक नर्व्स होंगी, यानी कि C3 से C4 C5, यानी कि अगर किसी ने इसका दोनों पॉइंट्स का एक जो मेन पॉइंट बनेगा वो ये, अगर किसी को पेन हो रही है सुपरा क्लेविकल रीजन में तो उसको हम जो डायग्नोस करेंगे वो फ्रेनिक नर्व्स में आकर करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी डेवलपमेंट होती है सोमैटोप्यूरिक मीज़ो में। उसके बाद नर्व सप्लाई वेजिसेरियल लेयर की ये है कि नो पेन सेंसिटिव, ये इसकी इतनी पेन सेंसिटिव नहीं होती। उसके बाद ये मतलब बनता है सप्लाई होती है ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम पता है कि सिम्फेटिक नर्व सिस्टम होता है, पैरासिम्फेटिक नर्व सिस्टम होता है, और ये जो इसकी पेन सेंसिटिव ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम होता है ये बनाएगा कि कार्डिक प्लेक्सिस बनाएगा। उसके बाद इसकी जो डेवलपमेंट होती है वेजिसेरियल लेयर की नर्व सप्लाई की वो होती है सुप्लानो फिरो मीज़ो में।